नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। क्यों ये चर्चा में है और ये क्यों मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है और उसमें इसका मार्ग परिवर्तन वगैरह क्यों कर रही है सरकार, ये सभी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश सरकार की रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो था उसका मार्ग परिवर्तन यानी रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है। तो अब ये रूट जो है वो सिवनी नरसिंहपुर वगैरह की जगह से भोपाल होता हुआ गुजरेगा और कुल मिला के ये 1100 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जिसका 70% हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरने वाला है। इसका अर्थ हुआ कि इस कॉरिडोर से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। आखिर इस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका मार्ग परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, इस मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर के रूट में कान्हा नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क के साथ साथ बहुत सारी दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं और यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण करना भी बहुत सारा मुश्किल का काम है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी भी बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने में बहुत सारा अतिरिक्त पैसा, संसाधन और धन खर्च होंगे जो मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने आग्रह किया भारत सरकार से कि इसका मार्ग परिवर्तन करें, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया। अब हम देखते हैं कि दिल्ली नागपुर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये कहाँ से गुजरेगा। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है दिल्ली नागपुर, तो ये स्टार्ट होगा दिल्ली से, तत्पश्चात ये उत्तर प्रदेश के मथुरा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर, इसके अलावा मध्य प्रदेश के बीना, गंज बासौदा, विदिशा, भोपाल, पुराना होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल, मुल्ताई, पांडुना, कोटल से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाएगा। ये देश में विकसित होने वाले 11 बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक है और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि इसका 70% हिस्सा चूंकि मध्य प्रदेश से गुजरना है तो मध्य प्रदेश को निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब एक बार नज़र डाल लीजिए इस नक्शे पे, तो आपको इस कॉरिडोर की पूरी कहानी समझ में आ जाए कि कहाँ से मध्य प्रदेश में किस किस स्थान पे रहेगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में इंटर करने के पश्चात ये मुरैना, वहाँ से होते हुए ग्वालियर, ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी वगैरह से होते हुए सागर में आएगा, सागर से विदिशा, विदिशा से भोपाल, भोपाल से होशंगाबाद, फिर बैतूल, बैतूल से ये महाराष्ट्र के नागपुर में जाएगा। पहले देखिए, इसका वैकल्पिक जो मूल रूट था वो सागर तक तो सेम था, लेकिन सागर से फिर ये जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी होते हुए नागपुर जाने वाला था। तो थोड़ा सा अलग रूट था, अब अलग रूट बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है उसको भी देखेंगे अभी आगे। मध्य प्रदेश का हिस्सा, तो देखिए इस कॉरिडोर में कुल मिला के 150 किलोमीटर के दायरे में मध्य प्रदेश के 13 नगरीय 32 औद्योगिक क्षेत्र आने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इसके अंतर्गत आ सकता है, आएगा। कुल मिला के इसमें मध्य प्रदेश के 23 जिले और 32 इंडस्ट्रियल एरिया आने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश के 23 में से 18 मध्य प्रदेश के जो 23 जिले हैं उनमें से 18 जिलों में तो ये सीधे सीधे गुजरेगा, जबकि 5 जो जिले हैं उनसे आंशिक कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब उन जिलों के क्षेत्र में से गुजरेगा। कुल मिला के इसका दायरा, जो इसका सर्किल है, वो लगभग 150 किलोमीटर का रहेगा। फिर कॉरिडोर का जो मूल रास्ता है, तो ये जो मूल रास्ता था वो पहले बनने वाला था उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर से होते हुए सागर के बाद ये सिवनी नरसिंहपुर होते हुए नागपुर जाने वाला था। ये मूल रास्ता था इसका जो डिसाइड किया गया था। अब परिवर्तित रूट कौन सा है? तो परिवर्तित रूट सागर तक तो वैसा ही है, यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से सागर तक तो वैसे ही आएगा। तत्पश्चात ये आगे सागर से बीना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागपुर जाएगा। मतलब ये चेंज किया गया है कि सागर से सिवनी नरसिंहपुर होते हुए नागपुर की जगह अब इसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से थोड़े से विकसित जो जिले हैं वहां से होते हुए गुजरा जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। रूट बदलने के कारण पे हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को रूट बदलने का जो प्रस्ताव दिया था उसके पीछे उन्होंने एक जो कारण बताए हैं। तो वो कारण थे कि उन्होंने कहा चूंकि इसमें इसके काफ़ी बड़े क्षेत्र में कान्हा और पैंच नेशनल पार्क आने वाले हैं, जो इसके अलावा बहुत सारी पहाड़ी, नदियाँ वगैरह का क्षेत्र है जहाँ ज़मीन अधिग्रहण मुश्किल है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने में मुश्किल आएगी। जबकि जो नया रूट है वो बिल्कुल जो नेशनल हाईवे नंबर 44 और 46 है
उनके समानांतर है, मतलब उनमें से गुजरने वाला है, जो ऑलरेडी थोड़ा सा विकसित है और वो क्षेत्र भी इतने पहाड़ी या टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है। और यहाँ सरकार ऑलरेडी 20,000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित भी कर चुकी है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकलेगा तो उसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी। जमीन की और अन्य अधिग्रहण प्रक्रिया भी अलग अलग चरणों में जारी है ऑलरेडी। इसके अलावा बीना में 2500 हेक्टेयर में प्रस्तावित बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल पार्क, भोपाल से लगे मंडीदीप और तामोट में प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके अंतर्गत आएंगे, जो ऑलरेडी विकसित हैं, तो उससे इनको सीधा फायदा होगा। आगे देखते हैं, देश में 11 नेशनल कॉरिडोर बन रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और टोटल 11 कॉरिडोर में इस जो दिल्ली नागपुर कॉरिडोर है, इसमें से मध्य प्रदेश का चूंकि हिस्सा 70% हो जाएगा, तो यानी सबसे ज़्यादा लाभ इसमें मध्य प्रदेश को ही मिलना है। एक कॉरिडोर कहा जा रहा है कि 2025 तक कंप्लीट होगा। इसके लिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऑलरेडी 2000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। सरकार की योजना है कि इस इंडस्ट्रियल क्षेत्र को जोड़ने के लिए सड़क, रेल और जल मार्ग के जरिए कुछ एक और गलियारा भी क्रिएट किया जाए, जिससे तीव्र गति से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो और उनका तीव्र गति से जो सामान बने उनका परिवहन तीनों मार्ग से यानी सड़क, रेल और जल मार्ग से हो सके। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा। तो मध्य प्रदेश में देखिए, पहले से ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया, नए अटल कॉरिडोर, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिनमें इंडस्ट्री विकसित होना है। तो ये जो नया कॉरिडोर बनेगा, इससे और भी मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया को फायदा होगा, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। और अगर सरकार ने सही ढंग से मार्ग के पहुंच मार्ग, कनेक्टिविटी रोड, कार्गो की सुविधा इत्यादि को विकसित किया प्रॉपर तरीके से, तो निश्चित तौर पर इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ऑलरेडी जो एक देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकसित करने का योजना बना रही है, भोपाल और इंदौर के बीच में सोनकच्छ के पास, तो अगर वो भी विकसित हो गया तो निश्चित तौर पर बहुत ही फायदा होने वाला है इस कॉरिडोर से। यानी आने वाले समय मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये थी सारी जानकारी दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।